बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। जिस प्रकार बाबा के और माता के बीच प्रसंग हुआ, चर्चा हुई, तब बाबा ने समझा कि देखो देवी, आप हमारी बात को मानो। अच्छा ये बताओ बात क्या है, इतना तुम क्यों नाराज हो? कुछ चर्चा तो करो, कम से कम उसका समाधान निकलेगा। तब मैया ने कहा धीरे से, पहले ये बताओ कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? तब बाबा ने कहा सबसे ज्यादा प्रेम तो देवी आपसे ही करता हूँ, और तुम्हारे लिए किसी और से इतना प्रेम ही नहीं करता। सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। अगर नहीं करते तो आप बताओ कि हमने आपके कहने पर जब देवताओं की समस्या को देखते भगवान ने विष ग्रहण किया, तो देवी ने पूछा था, आगे प्रसंग आता है कि प्रभु आपने विष तो पी लिया, लेकिन मेरी जगह कहाँ है? तब भगवान ने कहा कि आपकी जगह मेरे हृदय में है। तो ये जब विष पियोगे तो गले से उतर कहाँ जाएगा? हृदय में। अब जब हृदय में शरीर में जाएगा, स्वाभाविक है आप तो हो महाकाल, लेकिन मैं इतनी बड़ी नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि इस जहर से मेरी मृत्यु हो जाए। तब भगवान ने माता के इस प्रकार निवेदन करने को जहर को कहाँ रोका था? अपने कंठ में। और भगवान क्या कहलाए? नीलकंठेश्वर। तो देवी सबसे ज्यादा प्रेम तो आप ही से करते हैं, और क्या सबूत दें आपको? तो अच्छा बोले ये बताओ, जब हमसे प्रेम करते हो तो आपने अभी तक हमें अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? तब भगवान ने कहा अमर कथा? तुमसे किसने कहा अमर कथा के बारे में? बोले आप तो बताओ। बाबा ने जैसे आंख बंद करी, ध्यान करा, तो पूरा वो तो सब सामने सीसीटीवी फुटेज आ गया, कौन आया, क्या हुआ, नारद जी ने क्या क्या बोला। बाबा ने कहा वाह ब्राह्मण देवता, जब भी आते हो कुछ न कुछ काम करके ही जाते हो, और यहाँ आप ये कार्य कर गए। ठीक है देवी, कोई बात नहीं, सुन अब सुना देंगे। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? आप तो सुनाओगे, अभी तक क्यों सुनाई ये बताओ। देखो देवी क्या है, उस कथा का नाम ही क्या है? अमर कथा। उसके नाम से आप सुनकर समझ जाओ कि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अच्छा, और एक बात ये देवी कि आप महिलाओं में बात मन में रह नहीं पाती। जैसे भी तुमको कथा सुनाता था, तो तुम जहां जहां भी जाती हो उस कथा को सुनाती हो, स्वाभाविक है। और सुनाने से बोलते ज्ञान बढ़ता है, कथा सुनाने से। तो आप महिला होते कि कोई बात हुई घर में तो दूसरी को बोल देगी, देख उसके बारे में पता लगा, किसी को बोलना मत, सिर्फ तेरे को बता रही हो, किसी को बोलना मत। इस प्रकार से वो किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना, पूरे गांव में बात फैल जाती है, और किसी को बोलना मत। इस प्रकार से भाई आप भी सुनाओगी तो अमर कथा का महत्व क्या रहेगा, और जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो माता कहती कि नहीं नहीं ठीक है, मैं किसी को कोई चर्चा नहीं करूंगी, आप मुझे सुनाइए। तो बाबा ने कहा चलो फिर। तब माता और बाबा जाते हिमालय की उच्च कोटि पर, और वहां जाकर बाबा माता एक शिखर उस पर जाकर बैठ जाते हैं, शिला पर, और माता सम्मुख। तब से ये नियम चला आ रहा है कि जो कथा वक्ता जो सुनाते हैं वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं, क्योंकि बाबा बैठे थे, और श्रोता कहाँ बैठता है? नीचे। एक नियम में समझ में आ गया कि महाराज तुम तो वहां बड़ा गाजर लगा के बैठ गए, हमको चटे बिठा दिया। ऐसा नहीं, मन में संकोच आए तो उसका महत्व बता दिया कि बाबा कहाँ बैठते थे? बैठे हिमालय पे, और मैया कहाँ बैठी? देवी नीचे। तब कहा कि देवी अब कथा हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने, अब देखिए कथा आगे के महत्व को समझिएगा कि कथा का उठाने का प्रसंग का तात्पर्य क्या है, क्योंकि यहाँ हर एक कथा कुछ न कुछ कथा के पीछे कुछ कथा छुपी हुई होती है। तब भगवान के बाबा कहते हैं देखो देवी, जब ये कथा सुनाऊंगा तो ध्यान से सुनना। तब बाबा बैठे, बाबा ने एक ताली बजाई, एक ताली। तो जितने वहां जीव जंतु उस हिमालय कैलाश पर्वत पर थे, वो सब उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, समझ के बाबा ने एक ताली बजाई, मतलब सब रवाना हो जाओ। दूसरी ताली बजाई, जो छोटे सूक्ष्म जीव थे जो हवाओं में होते हैं, उन्होंने अपना स्थान छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जब तीसरी ताली बजाई तो बाबा का त्रिशूल घुमा और पूरे कैलाश पर्वत का परिक्रमा करके चक्कर करके वापस आकर बाबा के पास आ गया कि कोई जीव नहीं है। इस प्रकार बाबा ने कथा प्रारंभ। अब यहाँ ताली का महत्व क्या है?
आप लोग कई कथा में जाते हो, कभी कीर्तन में जाते हो, तो क्या बोलते हैं वहाँ जो कीर्तन करवाने आए हैं, जो गायक आए हैं, जो गा रहे हैं, क्या बोलते हैं? ताली बजाओ। महाराज जी कथा कर रहे हैं, इस प्रसंग पे ताली बजना चाहिए। तो आप कभी कभी तो सोता झुंझला जाता है, अरे क्या ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली बजाने के लिए बैठे क्या? कब तक बजाएगा? हाथ दर्द होने लग गए, कितना ताली बजाएं? कीर्तन में ठोको ताली ठोको, कब तक ताली बजाएगा भैया? स्वाभाविक ये प्रश्न भी उठता है। तो बाबा ने उस ताली का क्या महत्व बताया कि ताली बजाने से क्या होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के हिसाब से, कि ताली बजाने से दोनों हाथों में घर्षण होता है, जिससे कि व्यक्ति की कुछ चीजों में कह सकते हैं ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चलता है। ये विज्ञान और डॉक्टरी भाषा। आध्यात्म की भाषा क्या कहती है कि ताली का महत्व क्या है। जब आपको कहीं कहीं कथा होती है, जब आप या कहीं कीर्तन होता है, कहीं सत्संग होता है, जब हम जाके बैठते हैं, आप ताली का जो आनंद, ताली बजाते हैं, तो क्या होता है कि कीर्तन कथा सत्संग में कई प्रकार के जीव आके बैठते हैं। कुछ ऐसे होंगे पास में बैठ जाएंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे कब कितनी बजे आ गए, चालू कितने बजे हुई, 7 बजे सुनसान, आवाज नहीं आ रही थी, चालू हो गई थी, कल कितने बजे आओ, कल क्या पहनना है, कल के भी ड्रेस बताई, आज की तो लाल चुनरी बताई थी, कल की भी बताई क्या? तो ये पुरुष वर्ग होंगे तो वो धीरे से गुटखा खाओ, पाउच दो, पानी पिलो, कहाँ से आए, कितने कौन कौन आए, सब आए, पूरा मोहल्ला, मतलब कई प्रकार के आने, और आपस में वो जब तक उसको ना वो कथा से हटा जाता, उस कान में कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। तो आप जब ताली में लगे हो, है ना, तो पास वाला जो बैठा हुआ जीव है, जो प्राणी है, तो वो सोचेगा भाई ये तो इसकी मस्ती में मस्त है, कीर्तन आता है, ताली बजा रहा है, कथा ध्यान से सुन रहा है, बिल्कुल हुंकारे भर रहा है ना, तो ये कथा में इसका पूरा ध्यान है, इसको बीच में कोई विचलित करने से मतलब नहीं, तो वो हट जाएगा। इसी प्रकार उस जो वातावरण में जो कैलाश पर्वत पर जीव जंतु थे, उन्होंने बाबा की ताली सुनकर सबने अपना स्थान छोड़ दिया, तो भाई यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है, बाबा ने मना कर दिया। तो ताली का महत्व ये है। और कहा जाता है ऐसा कि जब ऐसा मौका आए सत्संग कीर्तन या कथा में, जहाँ पांडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिले, तो वहाँ ताली दिल खोल के बजाना चाहिए। क्यों? जिसने भगवान के सामने ताली बजा ली, उसको और के बजाने का काम नहीं पड़ेगा। वो जिसके कहते हैं, जैसे होता है जब कोई अच्छा कीर्तन, कोई भजन चलता है, कीर्तन में जाते हैं, तो कोई आता है तो पैर उठते हैं, किसी किसी के, सबके उठते हैं, किसी के साथ होता है खड़े होकर थोड़ा सा हो ही लो, फिर मन में आता है सब देखेंगे भैया, एक तो महाराज जी ने कथा बाजार में रख ली, कान तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, यहाँ तो सबने सामने ही घर बार, मन में ऐसे भाव भी आ जाते हैं। तो कोई चीज का संकोच नहीं करते हुए अपन तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो अपने मस्ती से मतलब ऐसा कोई गलत कार्य कर रहे हैं। अगर नाच भी रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, खड़े भी हो रहे, ताली बजा रहे, कहाँ कर रहे हैं? ठाकुर जी के सम्मुख कर रहे हैं, किसी और जगह नहीं कर रहे हैं। जब शादियों में जाते हैं, है ना, कहाँ का शहर, कहाँ के बजाने ने, कहाँ के लोग ने, कहा वहां तो अपन जरा चल वो तो तासे बजा मटकी, बजा मटकी, है ना, वहां तो अपन खूब हो जाता है। तो यही भगवान का कीर्तन है, ठाकुर जी का मंडप है, किसी एक व्यक्ति मनुष्य का नहीं है। इस भाव के साथ जब हम करेंगे, नृत्य करें, खड़े होने की अच्छे, तो उसके भी क्या फायदे हैं। जब खड़े होते हैं, आप जैसे बैठे हो लगातार, अभी हमारी तो मर्यादा है व्यासपीठ की, क्या मर्यादा है कि जब तक कथा अपने उस दिन के विश्राम तक न जाए और ठाकुर जी महाराज की आरती ना हो जाए, तब तक आप व्यासपीठ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं हम खड़े हो गए, थोड़ा घूम फिर के आ गए, थोड़ा और गए पानी नहीं पिया है, थोड़ा और गए घर तक हुआ, ऐसा संभव नहीं छोड़ के जाना। एक ही जल भजन चलता, अपन उठ जाए, भजन गाने लगा तो अपन उठ के घूम फिर आओ, नहीं छोड़ सकते।